तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और भाई मैंने एक वीडियो डाला था शॉर्ट्स में कि हंटर 350 का फुल टैंक माइलेज, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने 400 प्लस जो है वो चला दिया था एफ मीटर को मिलाकर। तो उसमें बहुत सारे लोग, जब मैंने एवरेज निकाल कर बताया तो उसमें 37 प्लस आया था एवरेज। तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा, रीज़न क्या है झूठ बोलने का। मुझे ऐसा तो नहीं है कि रॉयल इनफील्ड की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप मिला है जिससे मैं हद से ज़्यादा बड़ाई कर रहा हूँ उसकी। मैंने बस जो एक्सपीरियंस किया अपने बाइक के साथ वो चीज़ें आपके साथ शेयर की, सिंपल सी बात। अब अच्छा एक्सपीरियंस है तो अच्छा शेयर करेंगे, बुरा है तो बुरा शेयर करेंगे। अब जैसे इसके पहले मैंने हॉर्न को लेकर एक रिव्यू दिया था कि मेरा जो बाइक का हॉर्न था वो 3 महीने में ही ख़राब हो गया। तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं। अरे भाई, तो कोई भी चीज़ बाइक में दिया हुआ है तो इसको यूज़ करेंगे, वो यूज़ करने के लिए ही दिया है ना, सिर्फ शोपीस के लिए थोड़ी दिया है। तो कम से कम थोड़ी दिन तो चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो है इस बाइक की बड़ाई ही करता हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस पर्सनल जो रहता है वो मैं शेयर ज़रूर करता हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस कैसा है। अब मेरे केस में मैं इसको जो राइड करता हूँ तो एनी डे, जब से मैंने बाइक लिया है तब से लेकर अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है माइलेज को लेकर बहुत अच्छा रहा है। एनी डे मैं 35 प्लस एवरेज जो है वो इससे निकाल लेता हूँ और वो देती भी है। मैं कभी भी बीच में टॉपअप नहीं कराता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मैं जब भी बाइक में तेल डलवाता हूँ तो पूरा टंकी फुल ही करवाता हूँ। और उसी के बेसिस पे मैं जब भी आपको रिव्यू देता हूँ तो टैंक टू टैंक का ही रिव्यू देता हूँ। ऐसा नहीं कि 1 लीटर 2 लीटर या 250 ml डाल लिया और उसके बेसिस पे आपको बता दिया कि भाई अभी इतना दे रही है तो जोर लो कितना देगी। ऐसा नहीं है, मैं पूरा टैंक ख़त्म करता हूँ, एफ मीटर ऑन करता हूँ और एफ मीटर में भी 60 किलोमीटर के आसपास मैं ड्राइव करता हूँ। और उसके बाद आपसे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ कि हाँ अब जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है और क्या माइलेज जो है वो निकल के आ रही है। तो उसी बेसिस पे मैंने लास्ट वीडियो भी डाला था जिसमें मुझे उम्मीद से ज़्यादा जो है वो एवरेज मिला था। मैंने तकरीबन 11 लीटर में 415-16 किलोमीटर जो है बाइक चला दी थी। तब अंदाज़ा लगा ये कितना अच्छा एवरेज दे रहा है। तो भाई एवरेज अच्छा दे रहा है और मेरी पर्सनल खुद की गाड़ी है तो क्यों नहीं मैं तारीफ़ करूँगा इसकी। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि राइडिंग स्किल पे, जी हाँ बिल्कुल राइडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। अब मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेट करके नहीं चलाता हूँ, एकदम आराम से प्यार से इसको चलाता हूँ। जैसे कि मेरा जो एवरेज स्पीड रहता है वो 45 से लेकर 60 के बीच में रहता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं चलाता हूँ। और मेरा जो रनिंग है वो हाईवे और सिटी मिक्स है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हाईवे तो किसी एंगल से नहीं है, तो ये अंदर मतलब गांव का ही रास्ता है जिसमें बहुत सारे ब्रेकर हैं, ठीक है। उसमें मेरी बाइक जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये चीज़ें हैं जिसके वजह से मुझे अच्छा जो है इसका माइलेज मिलता है। तो अगर आप भी जैसा मेरा कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में आप भी राइड करते हैं तो मेरी गारंटी है कि 35 प्लस आराम से एवरेज आप भी निकाल पाएंगे इस बाइक से। तो ये चीज़ें हैं। और सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है ना, उसके बाद मेंटेनेंस होता है, बाइक का रख रखाव होता है, टाइम टू टाइम सर्विस होता है। अब जैसे मेरी अभी तक 2 सर्विस हो चुकी है, अब तीसरी सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होने वाली है। तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 जो किलोमीटर है मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो 10,000 किलोमीटर के बाद भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। वैसे लोग कहते हैं कि जैसे जैसे आपका सर्विस जो है वो कंप्लीट होता है वैसे वैसे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और अच्छी होती जाती है। और कुछ एक लोग तो मुझे कह रहे थे कि अभी इतना दे रही है, बाद में और ज़्यादा बेकार एवरेज देगी। ऐसा नहीं है, मुझे उम्मीद है कि मैं इस गाड़ी से आराम से एनी डे 35 प्लस का एवरेज निकाल के रहूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इस गाड़ी को ज़्यादा भगाना नहीं है। इसको जैसे इसका नाम है रॉयल, बस उसको रॉयल स्पीड पे चलाइए और आराम से ये एवरेज आपको देगी। क्योंकि बहुत सारे लोग तो 125 और 160 सीसी में भी कंप्लेन करने लगते हैं कि भाई मेरी तो
वो 160 और 125 सीसी की बाइक भी 35-40 का ही एवरेज देती है। तो आप सोच लीजिए कि वो किस तरह से बाइक को चलाते होंगे। तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके राइडिंग स्किल पे, आपके बाइक के रख रखाव पे, और उसमें मेरा बाइक जो है वो किसी भी एंगल से कम नहीं है। रख रखाव एकदम टॉप क्लास, और जो स्पीड है वो तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। आप कभी भी मेरे ब्लॉग को चेक करेंगे तो स्पीडोमीटर में आपको जो है वो एवरेज यही दिखेगी 45 to 60, इससे ज़्यादा मैं चलाता नहीं हूँ। तो इसके वजह से मेरी बाइक जो है इतना अच्छा परफॉर्म करती है और इतना अच्छा एवरेज निकल के आता है। आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी बिल्कुल एवरेज जो है, अगर आप हंटर ओन कर रहे हैं, अगर आप भी हंटर ऑनर हैं या रॉयल इनफील्ड के, मेरे पास देखिए दो बाइकें हैं, एक तो ये हंटर 350 और क्लासिक 350। तो वही मेरा भाई चलाता है, जब चाहे हंटर को चाहे क्लासिक 350 को, तो एवरेज सीधा 30, क्योंकि वो उसी तरह से चलाता है, पूरा रैप करके चलाएगा, और एक बैक ब्रेक, एक बैक एक्सेलरेट करना। तो इसके वजह से उसके हाथ में गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देती है। लेकिन मैं जब भी चलाता हूँ, मेरे हाथ में एनी डे, मैं फिर से कह रहा हूँ, एनी डे मेरे हाथ में 35 प्लस का एवरेज जो है वो बाइक देती ही देती है। जय हो। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और गाड़ी आप अपने प्यार से चलाइए। मेरी गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ कि आपकी बाइक जो है वो आराम से 35 प्लस का एवरेज देगी ही देगी, क्योंकि 350 सीसी का इंजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक जो है वो एवरेज अच्छा नहीं देगी। अब अगर आप देखेंगे कुछ यूट्यूबर को, जैसे मैं एक दीप भाई का नाम लेना चाहूँगा, उनकी बाइक लगभग 850 सीसी की है, लगभग या 850 सीसी की बाइक है, वो भी 25-26 का एवरेज जो है वो निकाल लेते हैं अपने बाइक से। अब बताइए कैसे निकल जाती है। तो ये डिपेंड करता है राइडिंग स्किल पे, ठीक है। अब आपका 350 सीसी, वो भी आप 20-25 का एवरेज निकाल रहे हैं, और दीप भाई की 850 सीसी की मशीन फिर भी वो 25-26 का एवरेज जो है वो निकाल पा रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है? आपके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, और वो राइडिंग स्किल पे ही डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका राइडिंग स्किल होगा, जितना अच्छा आपके बाइक का रख रखाव होगा, उतना अच्छा आपका बाइक जो है वो परफॉर्म करेगा। वो कहावत है ना कि हेल्दी फूड खाओगे तो बॉडी में लगेगा, अब कुछ भी खाओगे तो बॉडी में नहीं लगेगा। अब पेट भरना है, मान लो जंक फूड खा के पेट भर रहे हैं, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला है, उससे तबीयत खराब ही होगी। तो बस वही चीज़ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और मस्त चलाइए। मशीन बहुत अच्छी है यार, इससे कोई शिकायत नहीं होगा आपको। और हाँ भाई, मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं इस अपने हंटर का नाम जो है वो क्या रखूं। तो मैंने 4 पोल दिया है, उसमें से कोई भी आप एक, जो भी आपको नाम अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई अच्छा सा नाम लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो नाम ज़रूर अपने बाइक का रखूँगा। 2 दिन का वेट करते हैं, 2 दिन में जो भी पोल का आता है आंसर, उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे और अपना नाम जो है वो फाइनल कर लेंगे। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस चीज़ को लेकर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या आपका जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। तो आई होप कि आपके वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय जवान, जय किसान, जय बिहार बोलते रहिए। हर हर महादेव।